नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज़ एट विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। फिर चलते चलते कैमरा जो है वो सिर्फ जिसको लोग लेकर आपके पास सवाल होता है, तो मैं आपको बता दूं कैमरा फिलहाल जो है प्रज्ञाती जी हैंडल कर रही हैं। कुछ ऐसी खबर है जो मैं आपको देना चाहता हूं और खबर आपको बताना चाहता हूं। केजरीवाल सबसे ईमानदार सरकार आई थी, आपको याद होगा, पूरी सत्ता परिवर्तन के लिए, पूरी व्यवस्था परिवर्तन के लिए और दिल्ली के आबो हवा को बहुत बेहतर करने के लिए आते ही उन्होंने कई सारे बड़े बड़े डिसीजंस लिए थे, जिसमें बिजली पानी से लेकर तमाम सारी मोहल्ला क्लिनिक और क्या क्या नहीं कर दिया और सब कुछ होता रहा। लेकिन साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे सबसे पहले अपने साथियों को हटाया और उसके बाद मीडिया से, क्योंकि चौथे स्तंभ की हम चर्चा करते हैं, तो उन्होंने मीडिया को कैसे खुश करने की कोशिश की उसकी हम चर्चा कर देते हैं आपको। तो शुरुआत में इन्होंने अपने बजट में उन्होंने 500 करोड़ 600 करोड़ के आसपास बजट रखा, जो एडवर्टीजमेंट के लिए, विज्ञापन के लिए रखा। मीडिया घराने बहुत खुश, मीडिया घराने इसलिए खुश कि उनको पैसा मिलने शुरू हो गया। और उसके बाद रिपोर्टर जो हैं वो जो उनकी बीट को देखा करते थे, उन रिपोर्टर्स को सबसे पहले हटाया गया और जो चमचा रिपोर्टर थे उनको साथ में रखा गया, क्योंकि सरकार जो कहेगी वही वो सुनेंगे और वही ज्ञान बांचेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जो बीट रिपोर्टर्स होते हैं वो वही गाते हैं जो जिस बीट को वो देखते हैं। कुछ रिपोर्टर्स को छोड़ दे जो बैकग्राउंड को जानते हैं, उन्हें लगता है कि ये कहानी क्या हो रही है, कैसे कहानी बन रही है, उसे लगता है कि नहीं ये नाइंसाफ़ी हो रही है और इसमें उनकी टिप्पणी शुरू हो जाती है और कमेंट शुरू हो जाती है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ वो आपको बताया, तो मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि केजरीवाल को पत्रकारों से डर क्यों लगता है। सवाल तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन ईमानदार पत्रकारों से डर क्यों लगता है केजरीवाल को और उनकी टीम को, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल मेरे पास है। जैसे सरकार आई थी, आपको पता होगा कि हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो है पत्रकार ही हुआ करते थे। लगभग अब उनके टीम में एक भी पत्रकार आपको नज़र नहीं आएगा जो ईमानदार हुआ करता था और जिसे लगता है कि हम क्रिटिक्स करें जो समाज के हित में हो, जो पार्टी के हित में हो। तो लगभग सभी पत्रकारों को उनकी टीम से हटा दी गई, क्योंकि उनको क्रिटिक्स अब नहीं पसंद है। देखिए, गाना गाने के लिए वो कभी मोदी जी पे किसी पे उनसे बड़ा तानाशाह के आरोप जो है किसी और पे नहीं लगी। अब जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास एक पेपर है जो दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ सबसे पहले ऊपर फोकस कीजिए, ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, दिल्ली सचिवालय, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ, ऑल DIP accredited journalists without camera are allowed to enter the building and attend formal informal briefing inside the secretariat building on all floors 3 PM onward the all working days। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जितने दिल्ली सरकार से एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं या रिपोर्टर हैं या कैमरामैन हैं, वो दिल्ली सचिवालय में रिपोर्टिंग करने के लिए सिर्फ 3 बजे के बाद ही जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। उससे पहले अगर जाएंगे तो उनके लिए परमिशन की जरूरत है, परमिशन अगर मिलती है तभी आप जा पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जा पाएंगे। ऐसा बिल्कुल साफ कर दिया गया। और दुर्भाग्य की बात यह, जिस व्यक्ति ने इस ऑर्डर को जारी किया है वो नागेंद्र शर्मा हुआ करते हैं। नागेंद्र शर्मा समझ रहे होंगे आप कि सबसे पहले BBC से जब आए थे तो इन्होंने पत्रकारिता की बड़ी मिसालें पेश करने की कोशिश की। भाइयों, पत्रकारिता को कैसे बंधक बना के रखा इस केजरीवाल और उनकी टीम ने। ये मीडिया एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर, मोबाइल नंबर भी उनका है, छोड़िए रहने दीजिए। और ये कॉपी जो है ना, ये 2/3/2015, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये 2015, 2/3/2015। उसके बाद दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों की एंट्री भाई साहब बैन है। तो जिस ईमानदार पत्रकारिता की अब बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं पत्रकार रिपोर्टर लगातार 15-20 साल से इन एजेंसीज को बड़ी बारीकी से बड़ी कवर करके देखा है, उसमें कहीं भी किसी भी प्रदेश में इस तरह के आदेश नहीं है। दुर्भाग्य है कि सबसे बड़े चाटुकार मुख्यमंत्री जो है, जिसको सिर्फ चाटुकारों की जरूरत है, वो है अरविंद केजरीवाल, और उसने सबसे पहले पत्रकारों पर ही बैन किया। और सोच रहे हैं क्योंकि उसे क्रिटिक्स करना क्यों पसंद नहीं है और इसके लिए पैसा देना शुरू किया। 600 करोड़ का बजट है। अभी जब चीफ सेक्रेटरी आए और उन्होंने जांच करनी शुरू की तो पता चला कि भैया यहाँ का पैसा केरला जा रहा, कर्नाटका जा रहा, तेलंगाना जा रहा है, कहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, सारा पैसा यहाँ से दिल्ली सरकार की, दिल्ली की जो जनता है उनके पैसे।
अभी पंजाब सरकार की भी वही हालत है। पंजाब के यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चे होने चाहिए वो हमें दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में ये झोंकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अच्छा, सरकारें ऐसी करती है, ये भी आपके जहन में होगा, क्योंकि कोई भी सरकारें हैं वो अपने पॉलिटिक्स के लिए करती है, लेकिन इस तरीके से करती है ऐसा अंदाज़ा हम आप नहीं लगा सकते थे। बताना मैं सिर्फ ये चाह रहा कि 2015 से लेकर अब तक आखिर सचिवालय में पत्रकारों की एंट्री बैन क्यों है? ये ईमानदार हमारे मुख्यमंत्री हैं क्या? ईमानदार मंत्री हैं क्या? दुर्भाग्य तो ये है दोस्त कि जो रिपोर्टर इनके खिलाफ खबर करते हैं उनकी एंट्री बैन कर दी जाती है। इनके ग्रुप से ही उनका नाम हटा दिया जाता है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, मैं इसलिए बता दूंगा आपको। सबसे पहले आपके ग्रुप से ही नाम हटाएगा। वहाँ जो रिपोर्टर्स हैं, मैं अपने ही कौम की बात करूँगा, उनकी अभी की हालत क्या है सोच के समझ के आप बहुत परेशान हो जाएंगे। क्योंकि रिपोर्टर्स सिर्फ मंत्रालय अंदर घुसता नहीं बेचारा, एक मंत्री के बाइट लेकर बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसकी एंट्री वहाँ प्रोविजन है नहीं और वह अंदर जा नहीं पाता है। फिर उसके बाद जो सही जानकारी है वो नहीं ले पाता है। अब आप सोच सकते हैं कि भाई 2015 से लेके अब तक, यानी 8 साल का ये पूरा कार्यकाल रहा, अभी तक किसी पत्रकार ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो शुरुआत में आपको याद होगा कि पत्रकारों ने आवाज़ उठाई थी, मीडिया घराने ने झूम झूम के कि जिसके कंधे पे चढ़े थे, कार्टून बनाया गया, सब कुछ बनाया गया, उसमें तो हम भूल गए। अचानक इस मसले पर अभी किसी अधिकारी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार पत्रकार क्यों नज़र नहीं आते? तो उनका जैसे उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि सर पत्रकार इसलिए नज़र नहीं आते कि पत्रकार की एंट्री आपने बैन कर दी है। और भाई साहब मैं ये बता दूं कि मैं क्योंकि एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हूं तो मुझे पीएमओ एमएचए में जाने में कोई परेशानी नहीं होती, किसी और मंत्रालय में कहीं किसी वक्त जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन यहाँ के लिए आपको परेशानी है क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री और उनके जो चहेते मीडिया एडवाइजर साहब थे, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया और पूरी कहानी बदल दी। तो किस से कैसे उम्मीद करेंगे कि आपको निष्पक्ष जानकारी मिल पाए? मीडिया की एंट्री बैन कर दो सबसे पहले, ताकि जो मंत्री जी कहें वही आप सुनो। आप जब तक रिपोर्टर अधिकारी से नहीं मिलेगा तब तक कहाँ पता चलेगा कि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? और हम जान रहे हैं कि इनके तमाम सारे मंत्री जो है लगभग 90% तो झूठ ही बोलते हैं। काम कभी और होता है, भाषण कभी और देते हैं। देखिए दूसरी सरकारों में भी ऐसा होता है, लेकिन इनके मंत्रियों के बारे में ये तो साफ अभी पिछले तकरीबन 6-7 महीने से मैं देख रहा हूँ, वो झूठ बोलने में इतने मास्टर हो गए हैं कि उनको पता नहीं चलता कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और मंत्रियों की हालत तो बुरी तरह से ये परेशान इसलिए हैं कि अधिकारियों के साथ इनका तालमेल नहीं है, नतीजा काम कोई हो नहीं पा रहा है। दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था मेरा कि आप इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे 2015 से अभी तक मीडिया एंट्री बैन है। हम अधिकारियों से गुजारिश करेंगे कि कम से कम मीडिया एंट्री खोलिए, तभी दिल्ली का भला हो पाएगा, जनता का भला हो पाएगा। नहीं तो अधिकारी आएंगे चले जाएंगे। क्योंकि वो वक्त मुझे याद है जब शीला दीक्षित वहाँ सीएम हुआ करती थी, 2nd फ्लोर पे मीडिया एंट्री थी। अब मीडिया वहाँ बैठा करता था, मीडिया के लोग बैठा करते थे, हम लोग बैठा करते थे और बड़ी बड़ी खबरें लेकर आया करते थे और बड़ी क्रिटिक्स को वो मज़े से जवाब देती थी। लेकिन ये मुख्यमंत्री खुद भागता है, मंत्री इसका भागता है। मंत्री ऐसे भागते हैं कि पूछिए मत, सिर्फ बाइट देने के लिए, चमचागिरी करने के लिए रिपोर्टर को कॉल किया जाता है, अदरवाइज इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। तो गुजारिश यही होगी कि एलजी साहब जरूर इस बात पे ध्यान दें और मीडिया एंट्री जो है उसको तत्काल प्रभाव से ओपन करें ताकि हम सही निष्पक्ष जानकारी लोगों तक पहुंचा पाएं। नमस्कार।